जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग ब्रेन स्टेम देखे थे, मध्य मस्तिष्क, और उसके बाद ब्रेन स्टेम बताए थे कि मस्तिष्क का वह भाग जो एक अक्ष के अंतर्गत आता है उसी को हम लोग ब्रेन स्टेम कहते हैं, और वहाँ तक हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग को जो पढ़ना है वो पश्च मस्तिष्क पढ़ना है। पश्च मस्तिष्क के विभिन्न भागों को देखना है, तो हेडिंग डालेंगे पश्च मस्तिष्क, और उसमें पहला हेडिंग आएगा अनुमस्तिष्क। तीसरा, ये ब्रेन का तीसरा भाग होता है पश्च मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन इसको बोलते हैं, और इसमें पहला जो हेडिंग आएगा वो आएगा अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो होता है इसी को हम लोग सेरिबेलम के नाम से जानते हैं। सेरिबेलम क्या होता है? ये हमारे मस्तिष्क का, पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, और ये विभिन्न प्रकार के जो ऐच्छिक पेशियों से संबंधित कार्य होते हैं उसको नियंत्रित करता है। ऐच्छिक पेशियों का मतलब हो गया पैर हाथ से संबंधित कार्य, जैसे खेलना हो गया, दौड़ना हो गया, कूदना हो गया, साइकिल चलाना हो गया, डांस करना हो गया। ये सभी प्रकार के जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, या सोना है, बैठना है, खाना है, कैसे ये जो शारीरिक पोस्चर होता है, इन सभी का नियंत्रण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? अनुमस्तिष्क के द्वारा। जो हम बोल रहे हैं इसमें जबड़ा की गति कर रहा है, और जबड़ा जब गति करता है तो उसके गति, उसके पेशियों की गति को भी नियंत्रित कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का। इसमें लिख सकते हैं कि यह पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो शारीरिक मुद्रा का मतलब होता है कि आप कैसे सोते हैं, कैसे बैठते हैं, ठीक है, कैसे चलते हैं। वो जो एक पोस्चर होता है आपका, उसको शारीरिक मुद्रा बोलते हैं। शारीरिक मुद्रा समन्वय एवं विभिन्न प्रकार के ऐच्छिक पेशियों की गति जैसे चलना, दौड़ना, नाचना, साइकिल चलाना, कई तरह के जो गति हाथ और पैर से होते हैं उनको हम लोग कह सकते हैं आदि का नियंत्रण करता है। ये है हमारा अनुमस्तिष्क। ध्यान रखना, अनुमस्तिष्क पूछता है कि ये जो है ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो ऐच्छिक पेशियों के जो गति का नियंत्रण है वो अनुमस्तिष्क के द्वारा है। चलने दौड़ने जैसे सभी हाथ पैर से होने वाले सभी प्रकार के जो काम होते हैं वो आपके अनुमस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होते हैं। एक चीज़ यहाँ पर इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो आएगा आपका पोन्स। पोन्स क्या होता है? ऐसा डायग्राम में देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पर कौन सा पार्ट है। पोन्स आता है, पोन्स वेरोलाई, वेरोलाई इसका पूरा नाम है। तो पोन्स वेरोलाई जो होता है वो मेडुला के आगे, अगर हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से ये वाला डायग्राम देखें, ये तो था मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क किस बगल में पोन्स, और पोन्स के यहाँ बड़ा वाला भाग था वो सेरिबेलम था, और इसके नीचे ये जो था वो मेडुला, और नीचे से मेडुला के सबसे नीचे मेडुला, जो ये मेडुला है, और मेडुला के अग्रभाग में स्थित ये जो भाग होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोन्स कहते हैं। इसको हम लोग डेफिनेशन क्या बना सकते हैं कि मेडुला के अग्रभाग में स्थित तंत्रिका उत्तक द्वारा बनी रचना को पोन्स कहते हैं। और ये जो होता है वो श्वसन को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में जो श्वसन की क्रिया होती है उस श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करने का जो काम करता है वो कौन करता है? पोन्स करता है। और इसीलिए पोन्स को हम लोग न्यूमोटैक्सिक केंद्र के नाम से भी जानते हैं। हमारे शरीर का जो न्यूमोटैक्सिक केंद्र है उस न्यूमोटैक्सिक केंद्र के नाम से किसको जाना जाता है? पोन्स को। क्यों? क्योंकि पोन्स जो होता है वो शरीर में श्वसन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसमें लिख सकते हैं यह श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है। सीधा सा आएगा पोन्स का काम क्या है? श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो वो किसके द्वारा होगा? पोन्स के द्वारा होगा। नेक्स्ट आता है तीसरा पार्ट इसका, मेडुला ओब्लंगेटा। ये मेडुला ओब्लंगेटा क्या होता है?
तो इसको कह सकते हैं कि ये पश्च मस्तिष्क का अंतिम भाग है या नीचे का भाग है, जो किससे जुड़ा हुआ होता है, मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ होता है। और ये मेरुरज्जु और मस्तिष्क के बीच में जो आवेग का संचरण होता है, उसके संचरण में क्या करता है, सहायता करता है। इसके साथ साथ आपके शरीर में जो विभिन्न प्रकार के अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की अनैच्छिक क्रियाएं का मतलब होता है जो जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं, जैसे हृदय का धड़कन, हृदय दिन भर धड़कते रहता है, ये क्रिया आप नियंत्रित नहीं कर सकते, चाह करके भी आप इसको नहीं रोक सकते हैं, तो ये अपने अनुसार नहीं होता, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनैच्छिक क्रियाएं बोलेंगे। इसी प्रकार से श्वसन गति है, ठीक है, उसको नियंत्रित करता है। रक्तचाप है, उसका नियंत्रण इसके द्वारा होता है। या कई प्रकार के और प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, जैसे खांसना हो गया, छींकना हो गया, ठीक है, उल्टी करना हो गया, ठीक है ना। हमारे शरीर में जो पाचक रस का स्राव होता है, इन सभी प्रकार की क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, मेडुला के द्वारा होता है। इसमें लिख सकते हैं कि यह पश्च मस्तिष्क, यह बेलनाकार संरचना है, यह बेलनाकार संरचना है जो पश्च मस्तिष्क में नीचे की ओर, पश्च मस्तिष्क में नीचे की ओर मेरुरज्जु से जुड़ा होता है, मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। इसे मिल सकते हैं, यह मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु के बीच आवेग के संचरण में, आवेग के संचरण में सहायता करता है, सहायता करता है। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इसके बारे में और आगे लिखते हैं। इसी में लिखेंगे मेडुला में ही, मेडुला विभिन्न प्रकार के अनैच्छिक क्रियाएं जैसे हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन का मतलब होता है हृदय का धड़कना, ठीक है, हृदय स्पंदन, रक्तचाप एवं श्वसन गति के दर, श्वसन गति के दर का नियंत्रण करता है, श्वसन गति के दर का नियंत्रण करता है। इसी में लिखेंगे, इसके साथ साथ मेडुला विभिन्न प्रकार के प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे। प्रतिवर्ती क्रिया जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना एवं पाचक रसों के स्राव को नियंत्रित करता है। ये उल्टी करने जैसी क्रियाओं को नियंत्रित कर रहा है, इसलिए इसको वोमिटिंग सेंटर के नाम से भी जानते हैं। पोन्स जो होता है वो श्वसन गति को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक केंद्र। और ये जो है वो उल्टी करना, खांसना, छींकना, इन सभी प्रकार के प्रतिवर्ती क्रिया या जो हमारे पाचक रस होते हैं उनके स्राव को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वोमिटिंग सेंटर होता है। ध्यान रखना, अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण होगा वो किसके द्वारा होगा, मेडुला के द्वारा होता है। इसके बाद ऐच्छिक क्रियाएं पूछेगा तो ऐच्छिक क्रियाओं का, ऐच्छिक पेशियों का जो गति होता है उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो आपका सेरिबेलम के द्वारा, अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। और पोन्स किसको नियंत्रित करता है, श्वसन क्रिया का नियंत्रित करता है। ये था अभी तक मेडुला तक के काम। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है मेरुरज्जु क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। हेडिंग डाल देंगे, ब्रेन से अलग वाला पार्ट है एक, मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, मेडुला से नीचे स्थित तंत्रिका ऊतक द्वारा बना हुआ छड़नुमा संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं।
और ये स्पाइनल कोड जो होता है वो विभिन्न प्रकार के प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। स्पाइनल कोड को अगर देखें कि ये कहाँ मौजूद रहता है, तो हमारा जो बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है, उसके बीच में जो होल होता है, छिद्र होता है, उसको हम लोग न्यूरल कैनाल कहते हैं। और उसी न्यूरल कैनाल के अंदर कौन मौजूद होता है, आपका स्पाइनल कोड मौजूद होता है। तो लिख सकते हैं कि यह तंत्रिका ऊतक का बना हुआ, यह तंत्रिका ऊतक का बना छड़ नुमा संरचना है, जो मेरुदंड रीढ़ की हड्डी को बोल रहे हैं, मेरुदंड में उपस्थित, मेरुदंड के तंत्रिका नाल में उपस्थित होता है। मेरुदंड के तंत्रिका नाल किस वजह से मान लीजिए मेरुदंड है, तो उसके बीच में ये जो गैप है, इस गैप को हम लोग क्या बोलेंगे, तंत्रिका नाल बोलेंगे। और इसी तंत्रिका नाल में इस प्रकार से ये जो संरचना होता है वो पूरे रीढ़ की हड्डी के लंबाई तक मौजूद होता है। इसका काम क्या है, यह प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करता है। यह प्रतिवर्ती क्रिया का क्या करता है, नियंत्रण करता है। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है। प्रतिवर्ती क्रिया को पढ़ने से पहले हम लोग मस्तिष्क के कार्य समझ लेते हैं। मस्तिष्क के कार्य, मस्तिष्क जो होता है वो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का या तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जो हमारे शरीर में सभी प्रकार के क्रियाएं, चाहे वो हमारी इच्छा के अनुसार होते हैं या हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं, या कह सकते हैं कि ऐच्छिक या अनैच्छिक, सभी प्रकार के क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है। और ये नियंत्रण कई स्टेप में होता है, उस स्टेप को भी बारी बारी से समझेंगे। पहले इसमें लिखेंगे मस्तिष्क हमारे तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है, जो विभिन्न प्रकार के या जो सभी प्रकार के, लिख सकते हैं सभी प्रकार के ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मस्तिष्क द्वारा कार्यों का नियंत्रण विभिन्न चरणों में पूर्ण होता है। पहला जो चरण होता है वो है आवेग का ग्रहण। आवेग का ग्रहण क्या होता है, शरीर के विभिन्न अंगों से कई प्रकार के जो संवेदी आवेग होते हैं, किसी भी प्रकार के, किसी चीज़ को आप देख रहे हैं उस आवेग का, ठीक है, कि कोई गर्म चीज़ को आप टच कर लिए उस आवेग का, ठंडा लग रहा है उस आवेग का, किसी भी प्रकार के जो संवेदी आवेग होते हैं, वो आवेग जो होता है वो शरीर के अलग अलग भागों से पहले कहाँ पहुँचता है, मस्तिष्क तक पहुँचता है। और मस्तिष्क उन आवेगों का क्या करता है, ग्रहण करता है। सेकेंड जो इसका काम होता है, ग्रहण किए गए आवेगों का क्या करता है, ये अनुक्रिया करता है, विश्लेषण करता है। सेकेंड कार्य क्या हो, ग्रहण किए गए आवेगों का अनुक्रिया, शरीर से जो मैसेज पहुंच रहे हैं अलग अलग भागों से मस्तिष्क के बाद, वो किस प्रकार के मैसेज हैं, उनके लिए किस प्रकार का रिस्पॉन्स देना है, अंगों को मैसेज भेजना है, इन सभी आवेगों का जांच जो करता है वो कौन करता है, मस्तिष्क करता है। इसके बाद आता है आवेगों का सहसंबंधन। आवेगों का सहसंबंधन, कई प्रकार के आवेग एक साथ, हजारों प्रकार के आवेग जो है वो हमारे मस्तिष्क के पास एक साथ पहुंचते हैं, और उन सभी प्रकार को सही ढंग से मैनेज करने का काम जो है
अनुक्रिया करिए सही अंगों के पास भेजने का जो काम करता है वो कौन करता है? आपका मस्तिष्क करता है। और आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है मस्तिष्क का वो होता है कि ये जो आवेग होते हैं उनको स्मृति के रूप में, याददाश्त के रूप में स्टोर करके रखना। और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या करता है? सूचनाओं का भंडारण करता है। तो आखिरी जो पॉइंट होगा वो सूचनाओं का भंडारण। जो भी आपके आसपास घटित हो रहा है और अगर आप उसको देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उन सभी को याददाश्त के रूप में, स्मृति के रूप में या सूचनाओं के रूप में भंडारित करके रखने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? मस्तिष्क करता है। तो मस्तिष्क सबसे पहले आवेग को ग्रहण करता है। ग्रहण किए गए आवेग किस प्रकार के हैं उनका अनुक्रिया करता है, जांच करता है। फिर उस आवेग के लिए किस अंग को भेजना है मैसेज कि वो उस टाइम पर उस आवेग के प्रति क्या करे? अनुक्रिया करे। सही आवेग को सही जगह पर भेजने का जो काम करता है वो कौन करता है? मस्तिष्क करता है, जिसको हम लोग आवेगों का सहसंबंधन कर रहे हैं। और जो भी चीज़ें आप सीखते हैं या आपके पास घटित हो रहा है उसको याददाश्त के रूप में स्टोर करके रखने का जो काम करता है वो भी कौन करता है? मस्तिष्क करता है। इसके बारे में आप डिटेल में किताब में पढ़ सकते हैं। जितना जरूरी था उतना हम आपको बता दिए। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हेडिंग डालिएगा प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया, इसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? शरीर में, हमारे शरीर में अचानक से वायुद्दीपन के अनुसार, किसी वायुद्दीपन के अनुसार अचानक से होने वाली अनुक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सीधा सा मतलब रात का समय है, आप देखे नहीं हैं और किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है, मेढक के ऊपर आपका हाथ पड़ जाए तो आप हाथ को तुरंत क्या कर लीजिएगा? खींच लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो अचानक से अभिक्रिया हुआ, या मान लीजिए अचानक से आप रास्ते में जा रहे थे, अचानक से सांप सड़क पर दिखाई दिया तो आप वहीं पर क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं या जंप कर जाते हैं, ठीक है। तो ये जो अचानक से आपके अंदर क्रियाएं हो रही है किसी भी बाह्य उद्दीपन के अनुसार, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं, ठीक है। या कर सकते हैं जैसे मान लीजिए हथौड़ी से आपके हाथ पर मारने के लिए कोशिश किया जाए तो आप मारने से पहले हाथ क्या कर लीजिएगा? खींच लीजिएगा। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगा? प्रतिवर्ती क्रिया हो जाएगा। गर्म चीज़ के ऊपर आपका हाथ पड़ता है तो आप उसको तुरंत खींच लेते हैं, तो वो कौन सी क्रिया हुआ? प्रतिवर्ती क्रिया। तो कोई भी अचानक से होने वाला आपके शरीर में क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती क्रिया कहेंगे। तो लिख सकते हैं शरीर में या बाह्य उद्दीपन के अनुसार, बाह्य उद्दीपन के अनुसार शरीर में अचानक से होने वाली अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अचानक से होने वाले अनुक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब ये बात है कि प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है वो एक विशेष पथ पर पूर्ण होता है, और जिस पथ के ऊपर प्रतिवर्ती क्रिया पूर्ण होता है उस पथ को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आएगा प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती चाप, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया जिस पथ पर पूर्ण होती है, जिस पथ पर पूर्ण होती है उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। और प्रतिवर्ती चाप का जो निर्माण होता है वो एक संवेदी मार्ग और प्रेरक मार्ग के द्वारा होता है। ये क्या होते हैं? संवेदी मार्ग और प्रेरक मार्ग। उसको हम लोग डायग्राम से भी देखेंगे। तो पहले इसमें लिख लेते हैं कि प्रतिवर्ती चाप का निर्माण, प्रतिवर्ती चाप का निर्माण संवेदी एवं प्रेरक मार्ग के द्वारा होता है। संवेदी एवं प्रेरक मार्ग के द्वारा होता है। इसको नोट करिए, इसके बाद डायग्राम दिखाते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये है प्रतिवर्ती चाप,
प्रतिवर्ती चाप, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो होता है वो अभिवाही अंग, ये है अभिवाही अंग। अभिवाही अंग क्या होते हैं? ये ऐसे अंग होते हैं जहाँ से संवेदी आवेग उत्पन्न होते हैं, ठीक है, या किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन मिले। जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आपका कान में आवाज़ आ रहा है, तो कान जो है वो इस समय कौन सा अंग का काम करेगा? अभिवाही अंग का काम करेगा, ठीक है। या कोई गर्म चीज़ आपके हाथ से छूते हैं तो उस समय हाथ पर गर्म लगता है, तो हाथ कौन सा अंग का काम करेगा? अभिवाही अंग। तो अभिवाही अंग का सीधा सा मतलब है कि वह अंग जो किसी प्रकार के सूचनाओं को क्या करता है? आवेग के रूप में उत्पन्न करता है या ग्रहण करता है। तो ये अभिवाही अंग जो है, यहाँ से क्या होता है, जो सूचनाएं होती हैं वो सबसे पहले क्या होता है? तंत्रिका तंतु के द्वारा निकलेगा, और इस मार्ग के द्वारा, ये जो मार्ग जिसके द्वारा सूचना जो है वो आगे की ओर बढ़ रहा है, इस मार्ग को हम लोग बोलते हैं संवेदी मार्ग। अभिवाही अंग से सूचनाएं जो है वो जिस मार्ग के द्वारा क्या हो रहा है? आगे की ओर बढ़ रहा है, इस मार्ग को हम लोग क्या बोलेंगे? संवेदी मार्ग बोलेंगे। तो ये जो है आपका ये संवेदी मार्ग है, संवेदी मार्ग। और संवेदी मार्ग से जो आवेग होता है वो कैसा आवेग जाएगा? संवेदी आवेग जाएगा। और इस संवेदी आवेग को ले जाने का जो न्यूरॉन काम कर रहा है, इस न्यूरॉन को बोलेंगे संवेदी न्यूरॉन। न्यूरॉन कहते हैं। इस प्रकार से डबल डबल बना दीजिए तो ज़्यादा बेटर अच्छा लगेगा। ये इस प्रकार से संवेदी न्यूरॉन जो है वो संवेदी आवेग को लेकर के यहाँ पर आते हैं, और ये जो भाग है जहाँ पर ये आवेग आ रहा है, इस पूरे भाग को बोलते हैं हम लोग, इसको पहले दो भागों में बांटते हैं। ये जो व्हाइट वाला पार्ट है जिसके ऊपर ईडेड से बना रहे हैं, इसको बोलते हैं ग्रे पार्ट, ग्रे मैटर। ये ग्रे मैटर होता है। और ये जो भाग होता है ये बाहर की ओर, इसको बोलते हैं व्हाइट मैटर। ये है व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर, ये जो होल इसको बोलेंगे तंत्रिका नाल। तंत्रिका नाल या न्यूरल केनाल बोलते हैं। और ये जो पूरा का पूरा भाग है आपके स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु का भाग होता है। अब यहाँ से अभिवाही अंग से जो अभिवाही अंग से क्या हुआ? जो संवेदी आवेग है वो संवेदी न्यूरॉन के द्वारा इस पथ से यहाँ पर पहुँचते हैं। इसके बाद यहाँ से ये जो आवेग है उसका क्या होता है? अनुक्रिया होता है। और उस अनुक्रिया होने के बाद यहाँ से वो आवेग जो है वो अंगों के पास प्रतिक्रिया के लिए क्या होते हैं? वापस जाते हैं। और ये आवेग दूसरे तंत्रिका के द्वारा यहाँ पर पहुँचेंगे। और वो तंत्रिका जो है, जो तंत्रिका यहाँ से आवेग को, अब ये जो आवेग है वो अंगों के पास मस्तिष्क या मेरुरज्जु से जा रहे हैं, तो इन आवेग को हम लोग प्रेरक आवेग बोलेंगे। और प्रेरक आवेग जिस पथ पर जा रहे हैं, इस मार्ग को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेरक मार्ग बोलेंगे। ये प्रेरक मार्ग है। और प्रेरक मार्ग पर आवेग का जो संचरण हो रहा है वो इस दिशा में हो रहा है। और जो न्यूरॉन इस आवेग का संचरण कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेरक न्यूरॉन। न्यूरॉन कहते हैं। प्रेरक न्यूरॉन को एक और नाम से जान सकते हैं हम लोग, इसको अपवाही न्यूरॉन कहते हैं। और ये जो संवेदी न्यूरॉन होता है इसको अभिवाही न्यूरॉन कहते हैं। अभिवाही न्यूरॉन। तो यहाँ पर ये जो भाग है ये क्या हो रहा है यहाँ पर कि अंगों से आवेग पहले जो है वो संवेदी मार्ग से कहाँ पर पहुँच रहा है? तंत्रिका नाल के पास पहुँच रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुँच रहा है। और वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आवेगों का अनुक्रिया करता है। और उस अनुक्रिया का विश्लेषण करने के बाद अंगों के पास वो प्रेरक न्यूरॉन के द्वारा क्या करता है? आवेग भेजता है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये जो प्रतिक्रिया पथ जो है जिसके ऊपर संवेदी मार्ग से आवेग जा रहे हैं और प्रेरक मार्ग से आ रहे हैं, इसी पूरे पथ को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं बीच में, ये किसका डायग्राम है? प्रतिवर्ती चाप का। तो प्रतिवर्ती चाप का निर्माण किसके किसके द्वारा होता है? दो मार्ग के मिलने से होता है। एक तो होता है संवेदी मार्ग जिसके द्वारा आवेग कहाँ पर जा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रहा है। और एक होता है प्रेरक मार्ग जिसके द्वारा आवेग जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ पर जा रहा है? अभिवाही अंगों के पास जा रहा है। और यही दोनों मार्ग किसका निर्माण कर रहे हैं?
प्रतिवर्ती चाप का निर्माण कर रहे हैं। एक चीज और, यहाँ पर ये जो ऊपर की ओर निकला हुआ इसको डोर्सल रूट कहते हैं, डोर्सल रूट। और ये जो डोर्सल रूट होता है वो आवेग की तीव्रता को क्या करता है, कम करता है। जैसे उस रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो अचानक से होने वाली क्रिया है, तो अगर अचानक से आपके ब्रेन के पास ये चला जाए मैसेज, तो उससे क्या होता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है डर के कारण, ठीक है। तो उस आवेग को स्लो कर देता है, और स्लो करने का जो काम करता है वो कौन करता है, डोर्सल रूट करता है। तो ये है आपका पूरा प्रतिवर्ती चाप का डायग्राम। इसको क्या करिए, बना लीजिए। इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें लिख लेते हैं हम लोग। इसमें इसका नाम लिख लीजिएगा, पूरा का जो नाम है वो तंत्रिका केंद्र है, तंत्रिका केंद्र। नोट कर लिए होंगे, बना लीजिए। इसके बाद आगे इसके बारे में बारी बारी से लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले जो हेडिंग आएगा वो आएगा रिसेप्टर, ग्राही अंग, ग्राही अंग या रिसेप्टर। ग्राही अंग या रिसेप्टर क्या होते हैं, ये ऐसे अंगों को हम लोग कहते हैं, ठीक है। ऐसे अंग जो सूचनाओं को क्या करते हैं, संवेदनाओं को, उद्दीपनों को ग्रहण करने का काम करते हैं, ऐसे भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राही अंग। लिख सकते हैं ऐसे अंग जो आवेगों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं, ग्रहण करने का कार्य करते हैं। ऐसे अंग जो आवेगों को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे अंग को हम लोग क्या कहेंगे, ग्राही अंग या रिसेप्टर कहते हैं। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, दूसरा जो आएगा वो संवेदी मार्ग आएगा, संवेदी मार्ग, ठीक है। संवेदी मार्ग क्या होता है, संवेदी आवेग का संचरण। ऊपर की ओर जो बनाए थे मार्ग भी, तो संवेदी आवेग का संचरण उस मार्ग पर हो रहा है, और ऐसे मार्ग जिसके ऊपर संवेदी आवेग का संचरण होता है उस मार्ग को हम लोग क्या कहेंगे, संवेदी मार्ग कहेंगे। लिख सकते हैं कि जिस मार्ग पर संवेदी आवेग का संचरण होता है उसे संवेदी मार्ग कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, संवेदी मार्ग कहते हैं। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आएगा तंत्रिका, नेक्स्ट तंत्रिका केंद्र, संवेदना मार्ग से या संवेदी मार्ग से आने वाले आवेग को ग्रहण करने वाले केंद्र को तंत्रिका केंद्र कहते हैं। तंत्रिका केंद्र तरह के संवेदी मार्ग से जो संवेदी आवेग आ रहा है उसको ग्रहण करके उचित आदेश देने का जो काम करेगा अनुक्रिया के लिए, उस भाग को, उस केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे, तंत्रिका केंद्र कहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है चौथा नंबर, वो आता है प्रेरक मार्ग। अब यहाँ से ये जब आवेग आ रहा था तो संवेदी आवेग, अंगों से मस्तिष्क के पास या स्पाइनल कोड के पास जो आवेग आ रहा था वो आ रहा था संवेदी मार्ग से। अब संवेदी मार्ग उस आवेग को ग्रहण किया और आदेश दिया, तो वो जो आदेश जो है वो उसका जो रिटर्न होगा अंगों के पास वो कौन से मार्ग से होता है, प्रेरक मार्ग से या मोटर पाथ इसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि जिस पथ पर प्रेरक आवेग का संचरण होता है उसे प्रेरक मार्ग कहते हैं, प्रेरक मार्ग कहते हैं। और आखिरी जो है वह है संवेदी
अंग या अभिवाही अंग, अभिवाही अंग। अभिवाही अंग क्या होता है? ऐसे अंग जहाँ जो बाह्य उद्दीपनों को क्या कर रहे थे, ग्रहण कर रहे थे, और जो सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका केंद्र के पास क्या करते हैं, भेजते हैं। ऐसे अंग को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिवाही अंग बोलते हैं। लिख सकते हैं ऐसे अंग जो प्रेरक आवेग को ग्रहण कर उचित अनुक्रिया करते हैं, उसे अभिवाही अंग कहते हैं। ये अभिवाही, तो ये सब के जो भाग हैं ये आपके रिफ्लेक्स एक्शन के पार्ट हैं, रिफ्लेक्स आर्क के, जिसको हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप कह रहे हैं। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ इसके बाद हम लोग यहाँ पर केंद्रीय जो नियंत्रण एवं तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय है वो समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है वो रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना है, और उसको हम लोग कोचिंग खुलने के बाद पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी विशेष बाद में।